जय हिंद दोस्तों। प्री बूस्टर सीरीज के एक नए वीडियो में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो आयोग द्वारा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुक्स का नाम दिया रहेगा या जो डेफिनेशन है उसका टाइप दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है या ये जो डेफिनेशन है वो किस इकोनॉमिस्ट ने दी है, किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है। तो हम सभी महत्वपूर्ण बुक्स और डेफिनेशन को आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक्स है अर्थशास्त्र से रिलेटेड वो लिखी गई थी 1776 ईस्वी में। किसने लिखी थी? ये लिखी थी एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं और इनकी बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इस तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1867 में दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, और वो मजदूरों के हितों की बात करते थे। तो उस समय जो मजदूर थे वो क्या थे? बंधुआ मजदूर थे और जिनको क्या बोला जाता था? दास बोला जाता था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स की जो बुक थी वो दास कैपिटल बुक थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक। ये लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल जी ने, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल जी ने। अब किस तरह से याद रखेंगे आप? तो वेल्थ और नेशन एडम, ठीक है। वेल्थ और नेशन दो वर्ड याद रखिए। वेल्थ और नेशन एडम से रिलेटेड हो गए। उसके बाद दास जो है वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हो गया। उसके बाद जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो कौन थे? प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लीजिए अल्फ्रेड मार्शल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक आती है वो 1932 में लिखी गई थी। और किसने लिखी थी ये बुक? ये लिखी थी एल रॉबिन ने, ठीक है। तो ये कौन सी बुक थी? अब देखिए रॉबिन एक तरह की चिड़िया भी होती है, ठीक है। तो उस तरह से इसको बुक को याद रखिएगा कि रॉबिन चिड़िया जो होती है वो किस में रहेगी? नेचर में रहेगी। तो इसी तरह से एल रॉबिन्स की जो बुक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक आती है इकोनॉमिक्स की वो 1936 में लिखी गई थी जेएम कीन्स के द्वारा। जेएम कीन्स ने लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो तीन चीजें सिर्फ याद रखिए, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। और ये चीजें देखिए सभी लोग क्या होते हैं? कीन होते हैं। कीन का मतलब उत्सुक होते हैं, क्या करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए और मनी लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट और मनी से कीन्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट 1940 में कीन्स, फिर से कीन्स के द्वारा हाउ टू पे फॉर द वार, ठीक है। हाउ टू पे फॉर द वार, तो फिर से पे के लिए भी लोग कीन होते हैं। तो इस तरह से पे जो कीवर्ड है उससे आप याद रख लीजिएगा कि ये भी कीन ने। तो कौन कौन सी दो बुक्स जेएम कीन्स के द्वारा? एक तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी और दूसरी हाउ टू पे फॉर द वॉर, ठीक है। वॉर से रिलेटेड, वॉर टाइम पर लिखी गई थी ये बुक। कब का टाइम था ये? 1940 में लिखी गई थी, मतलब कि वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये, ठीक है। फिर 1947 में आती है जो इंपॉर्टेंट बुक, ये लिखी थी पॉल ए सैमुएल्सन ने। इस बुक का नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। तो फाउंडेशन, तो क्या हुआ था 1947 में इंडिया को आजादी भी मिली थी। तो क्या हुआ था उस टाइम पे कि नए भारत की फाउंडेशन रखी गई थी, ठीक है। तो फाउंडेशन को 1947 और पॉल ए सैमुएल्सन से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आती है कि कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेफिनेशंस, परिभाषाएं भी दी गई हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो हर अर्थशास्त्री जो होता है वो अपनी समझ के हिसाब से अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहली परिभाषा है इंपॉर्टेंट वो है वेल्थ रिलेटेड, ठीक है, धन से संबंधित परिभाषा। तो आप देखिए वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ जी ने लिखी थी, अभी हमने देखा। तो धन से संबंधित जो परिभाषा दी थी वो भी एडम स्मिथ और मिल जी ने दी थी, ठीक है। एडम स्मिथ ने तो दी ही थी, साथ में एक और अर्थशास्त्री थे, मतलब दूसरे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी धन से संबंधित परिभाषा दी थी। तो दो नाम, एक तो एडम स्मिथ हो गए और दूसरे जो हो गए जेएस मिल हो गए, ठीक है।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है अभाव या सीमित संसाधन से रिलेटेड डेफिनेशन। अभाव या सीमित संसाधन, ठीक है। स्कार्सिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज, ये दी थी रॉबिन्स ने, तो एल रॉबिन्स जी ने दी थी, ठीक है। और उसमें कौन सी, नेचर से रिलेटेड जो बुक थी वो इकोनॉमिक्स की बुक वो रॉबिन्स जी ने लिखी थी, ठीक है। तो वही वाले जो फेमस इकोनॉमिस्ट है वो उन्होंने जो परिभाषाएं दी थी उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन अभाव रहितता की डेफिनेशन, वांटलेसनेस लेसनेस। ये डेफिनेशन दी थी जेके मेहता जी ने, ठीक है। तो रहितता, मेहता, ठीक है, वांटलेसनेस। नेक्स्ट आती है कल्याण से संबंधित, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। तो कल्याण से संबंधित डेफिनेशन जो दी थी वो मार्शल, कैनन और पिगू ने दी थी, ठीक है। नंबर 1 मार्शल, नंबर 2 कैनन और नंबर 3 पिगू, ठीक है। फिर लास्ट जो आती है वो आती है आधुनिकता, आधुनिक या विकास केंद्रित, मॉडर्न और ग्रोथ फोकस्ड डेफिनेशन। ये दी गई थी हेनरी स्मिथ, सैमुअलसन और बेनहम के द्वारा, ठीक है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। और अगर आप कोई अच्छी सी ट्रिक बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो ट्रिक भी जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।